हेलो एवरीवन, आई एम मुकेश रामानी फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज करौली मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, जो कि एमई 202 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत आता है और सीई 202 सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो सिंगल कॉलम मैनोमीटर, जिसे हम माइक्रो मैनोमीटर भी बोलते हैं, आपके सिलेबस में माइक्रो मैनोमीटर्स के नाम से है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे आपका सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो पहले हम ये समझते हैं कि जो सिंगल कॉलम मैनोमीटर है वो है क्या, और उसके जो एडवांटेज हैं वो कैसे एडवांटेज हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम सीधा डायग्राम पे चलते हैं, डायग्राम की बात करते हैं कि एक्चुअल में ये जो सिंगल कॉलम मैनोमीटर है वो है क्या। उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं, जो सिंगल कॉलम मैनोमीटर है वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है वर्टिकल सिंगल मैनोमीटर, ये आपको दिख रहा है फर्स्ट नंबर पे, ये आपका है वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर, और दूसरा आपका है इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो इनको समझने के लिए हम डायग्राम की बात करें, तो अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये आपका डायग्राम है जो आपको दिखता है। इस डायग्राम की बात करें, ये आपका एक सिंगल कॉलम मैनोमीटर है, जिसको हम माइक्रो मैनोमीटर भी कहते हैं। एक्चुअल में ये क्या है, यह एक जो मैनोमीटर का मॉडिफाइड रूप है। इसमें क्या होता है, इसमें एक जैसे सपोज ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका है, यहाँ मुझे प्रेशर को कैलकुलेट करना है। तो इसके प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम एक बड़ा रिजर्वायर, जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और उसके साथ हम एक स्मॉल डायामीटर की ट्यूब को अटैच करते हैं, जो कि आपको ये दिखती है। तो इससे क्या होता है, इसका जो एडवांटेज है, इसका एडवांटेज क्या है, जैसे ही इस ए पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इसका एरिया काफ़ी बड़ा होने के कारण, ये रिजर्वायर जो है इसका एरिया काफ़ी बड़ा होने की वजह से इसके जो लेवल में अंतर है वो काफ़ी कम होता है, और यहाँ पे जो लेवल में अंतर होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होगा कि हम इस ए पॉइंट पे जो प्रेशर है उसको केवल और केवल, अगर हमें ये H1 हाइट पता है और केवल और H2 हाइट की वजह से हम इसके प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल और केवल दो वैल्यूज़ से ये H1, अगर हमें इनिशियली लेवल वो पता हो, और राइज़ कितना हुआ ये H2, अगर मुझे H1 और H2 दोनों की वैल्यू पता हो, तो मैं इस पॉइंट पे प्रेशर को कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट, उसके लिए हम इसको समझते हैं। और उसके बाद हम जो आपका सिलेबस में है इंक्लाइंड माइक्रो मैनोमीटर, जिसको हम इंक्लाइंड सिंगल U2 मैनोमीटर भी कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन में क्या कहता है सिंगल कॉलम मैनोमीटर एक मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, U2 मैनोमीटर का, जिसमें एक रिजर्वायर होता है, और उस रिजर्वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 100 टाइम्स ज़्यादा होता है, जो कि आपकी राइट साइड में ट्यूब्स लगी हुई होती है उससे। और ये कहा गया है कि जो मैनोमीटर है, लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया की वजह से जो भी वेरिएशन होगा प्रेशर में जो वेरिएशन होगा, उसमें जो हाइट में चेंजेस होंगे वो काफ़ी कम होंगे, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज़्यादा है। जो ज़्यादा एरिया की वजह से जो उसमें हाइट में चेंजेस होंगे वो काफ़ी कम होंगे, जिसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, जिससे प्रेशर की वैल्यू को केवल और केवल जो दूसरा लिम्ब है उसमें जितनी भी हाइट आई है उसके द्वारा हम उसको नाप सकते हैं। उसके बाद बात की जाती है कि ये जो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला वर्टिकल होता है और दूसरा इंक्लाइंड सिंगल मैनोमीटर्स होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर की, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो मैनोमीटर, जो भी कैसा है वर्टिकल। तो ये मैंने आपको डायग्राम दिखाया। यहाँ अगर हम डिस्कस करते हैं, देखो इसमें क्या है। सबसे पहले इस जो आपको लिक्विड दिखता है, यहाँ सपोज कोई भी प्रेशर नहीं था ए पॉइंट पे, तब जो लेवल था, ये जो आपको एक्स दिखता है, ये लेवल इनिशियल लेवल है। जैसे ही यहाँ पे प्रेशर, यहाँ वॉल आपने खोला, यहाँ प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इस लिक्विड ने इस लेवल को नीचे की तरफ पुश किया प्रेशर की वजह से। तो ये जो वाई इतनी हाइट डेल्टा एच, ये आपको दिखता है जो डेल्टा एच में हाइट में परिवर्तन हुआ इस प्रेशर की वजह से, और इस कम हाइट की वजह से यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से जो हाइट में चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो हमेशा आपका कंजर्व रहेगा। जितना वॉल्यूम में यहाँ पे कमी होगी, उतने ही वॉल्यूम में आपका यहाँ इंक्रीमेंट होगा। तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम आपका आपस में हमेशा बराबर रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले बात की जा रही है डेल्टा एच आपका क्या है, इस जो बड़े रिजर्वायर में आपका जो लेवल है इसका मरकरी का, या जो भी आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड है ये रेड कलर का, इसका लेवल नीचे आया कितने अमाउंट से, डेल्टा एच। फिर बात करता है H2 क्या है, राइज ऑफ हैवी लिक्विड इन राइट लिम्ब
लिम्ब, ये जो रेड कलर का राइट लिम्ब है, इसमें लिक्विड में कितना राइज हुआ वो आपको H2 दिखाता है। PA प्रेशर, इस A पॉइंट पे जो प्रेशर है वो P है, जिसको हमें ज्ञात करना है। A क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये जो बड़ा रिजर्वायर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो गया। स्मॉल a जो भी आपकी जो ट्यूब है, राइट लिम्ब है, ये है, इसका एरिया हो गया। S1 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, इस पाइप में जो भी लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 हो गई। S2 जो भी आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई। ρ1 आपकी डेंसिटी हो गई जिसका प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है, और ρ2 आपकी डेंसिटी जो कि रिजर्वायर के अंदर लिक्विड आपका था। तो ये सब वैल्यूज़ हो गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम की, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये कहता है फॉल ऑफ हैवी लिक्विड इन रिजर्वायर विल कॉज ए राइज ऑफ हैवी लिक्विड लेवल इन द राइट लिम्ब। मतलब जितना यहाँ पे फॉल होगा, जितना फॉल होगा आपका इस लेवल में, उतना ही आपका राइज होगा इस ऊपर वाले लिम्ब में। ऊपर वाले लिम्ब में आपका जितना फॉल होगा। अब वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम के लिए दो चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं, एक होता है एरिया और दूसरा होता है हाइट। अगर हम बात करें इस वॉल्यूम की, ये जितना वॉल्यूम कम हुआ इसको हम लिख सकते हैं A इसका एरिया, और डेल्टा जिसकी हाइट। ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जितना लिक्विड ये राइज़ किया, H2 से ये राइज़ किया, तो एरिया इसका स्मॉल a था H2। तो ये इक्वेशन हुई जो कि आई वॉल्यूम कंजर्वेशन से। यहाँ से डेल्टा H की वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं AH2 और A। अब बात करते हैं कि प्रेशर को कैसे मेज़रमेंट किया जाए। तो प्रेशर मेज़रमेंट के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर मेज़रमेंट के आपके दो तरीके हैं। या तो आप एक रेफरेंस लाइन, डेटम लाइन मेथड से, हमने एक इस तरह से हमने क्या किया, ये जो आपका YY है, ये जो YY एक्सेस है, इसको हमने मार्क किया, ये YY। तो इस पॉइंट पे प्रेशर की बात करें, इस पॉइंट पे प्रेशर की बात करें, और इस पॉइंट पे प्रेशर की बात करें, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो प्रेशर की वैल्यू होंगी वो दोनों क्या होंगी, बराबर। इस पॉइंट पे बात करें और इस पॉइंट पे जो प्रेशर की बात करें, ये वैल्यू दोनों आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ प्रेशर को कैलकुलेट किया जाए, इससे ऊपर कितना प्रेशर है ये, और इससे ऊपर कितना प्रेशर है, इसको दोनों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, और ये दोनों प्रेशर आपस में बराबर होंगे। कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो सबसे पहले अगर देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस लेवल से ऊपर कितना प्रेशर है, तो इस लेवल से ऊपर प्रेशर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक तो PA प्रेशर हमने माना यहाँ पे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं PA। मैं आगे और दिखाता हूँ PA, तो यहाँ पे PA प्लस जितनी डेप्थ आपकी है प्लस, हमें पता है कि डेप्थ में अगर हम जाते हैं तो प्रेशर में इंक्रीमेंट होता है, तो हमने साइन किया प्लस। तो प्लस कितना अमाउंट जुड़ेगा, किसी भी डेप्थ पे प्रेशर का फॉर्मूला हम लिखते हैं ρ/G/H, ये फॉर्मूला हमें पता होता है। तो यहाँ पे अगर लिखना है तो यहाँ पे हो जाएगा ρ1, यहाँ पे हो जाएगा G, और यहाँ पे होगा H हाइट। तो हाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ हाइट है H1 प्लस डेल्टा H, H1 प्लस डेल्टा H। तो ये तो प्रेशर हुआ लेफ़्ट साइड में, ये जो लेफ़्ट साइड में प्रेशर होगा वो बराबर होगा यहाँ राइट साइड में प्रेशर के। राइट साइड में प्रेशर की बात करें तो ये सीधा जितनी भी डेप्थ आपकी H2, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो होगा ρ2 इंटू G और इंटू H2। ये प्रेशर और ये प्रेशर आपस में क्या होंगे, बराबर, और यहीं से हमें इक्वेशन मिलती है। नीचे हम देखते हैं कैसे। नीचे हमने बात की जो YY था, हम लेफ़्ट साइड की बात करें, लेफ़्ट साइड में प्रेशर राइट लिम्ब की अगर हम पहले बात करें, राइट लिम्ब में केवल और केवल H2 हाइट की वजह से प्रेशर था, और वो हम लिख सकते हैं ρ2 इंटू G और इंटू में डेल्टा H प्लस H2। डेल्टा H प्लस H2 कैसा है एक बार फिर हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये आप देखते हैं, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन से ऊपर कितना है, H2 तो यहाँ तक है, और ये H2 प्लस ये जितना हुआ बचा हुआ ये डेल्टा H2, क्योंकि डेल्टा H अमाउंट से ये लिक्विड नीचे आया, तो इसीलिए यहाँ पे डेल्टा H2 को हम कंसीडर करते हैं। ये प्रेशर हो गया राइट साइड में। लेफ़्ट साइड में प्रेशर, लेफ़्ट साइड में प्रेशर की वैल्यू की बात करें तो PA मैंने पहले जोड़ा था, प्लस में जितनी डेप्थ हुई ρ1G और जितनी डेप्थ डेल्टा H प्लस H1, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इधर से आपकी एक इक्वेशन आएगी, इसको जब हम मॉडिफाइड करेंगे तो इस प्रकार से आएगी। डेल्टा H की वैल्यू हम ये पुट करेंगे, तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो आपकी फ़ाइनल इक्वेशन बनती है, ये हम जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल इक्वेशन आपकी ये बनी। अब चूंकि एरिया जो A है वो काफ़ी बड़ा होने की वजह से स्मॉल a के कंपैरिजन में, तो ये जो रेशियो है स्मॉल एरिया अपॉन लार्ज एरिया, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी इसको हम जीरो की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये जीरो होते ही ये पूरी टर्म आपकी कैंसिल हो जाती है, केवल और केवल आपकी जो टर्म बचेगी वो ये बचेगी
H2 ρ2G माइनस H1 ρ1G। तो यहाँ हमें बेनिफिट इसका क्या मिला, बेनिफिट ये मिला केवल H1 और H2 अगर हमें पता हो। H1 क्योंकि इनिशियल लेवल था लेफ़्ट लिम्ब में, H2 कितना राइज़ हुआ राइट लिम्ब पे, ये दो वैल्यू अगर हमें पता है तो केवल इन दोनों वैल्यूज़ के मेज़रमेंट से हम जो भी प्रेशर है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। इसका नाम सिंगल कॉलम मैनोमीटर इसलिए दिया गया है, एक सिंगल कॉलम मैनोमीटर मतलब एक सिंगल कॉलम की हाइट से हम पूरे प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई आपकी वर्टिकल की। अगर हम बात करें अब इंक्लाइंड की, तो नेक्स्ट आपका अगर बात करें इंक्लाइंड की, तो यहाँ पे अगर डायग्राम की बात करें, ये आपका इंक्लाइंड, ये आपको दिखता है, ये इंक्लाइंड मैनोमीटर है। तो इधर हम अगर बात करें सब कुछ वही है, वो भी वॉल्यूम रहेगा, वो भी वॉल्यूम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे, वहाँ पे जो चेंजेस आएंगे वो अब L के टर्म्स में आएंगे। हमें H2 चाहिए होता है क्योंकि जो भी प्रेशर आप कैलकुलेट करते हो वर्टिकल हाइट से करते हो। P = ρ × G × H जो हम मेज़र करते हैं वो एक आपकी वर्टिकल हाइट होती है, लेकिन यहाँ पे है वो L है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो H2L, और इनमें हम रिलेशंस निकाल सकते हैं। तो इनमें रिलेशंस आप क्या लिख सकते हो, हम ये रिलेशंस लिख सकते हैं कि जो आपका H2 है वो आपका हो जाएगा L sin थीटा। यहाँ अगर हम बात करें H2 की, यहाँ अगर हम बात करें H2 की, जो कि किसके बराबर हो जाएगा L sin थीटा, क्योंकि L sin थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो sin थीटा आपका क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका हो गया H2, तो sin थीटा की अगर बात करें तो ये हो जाएगा H2/L। तो यहाँ से H2 की वैल्यू L × sin थीटा। तो बस यहाँ पे एक चेंजेस ये करने, जो आपका फॉर्मूला आया था, बाकी सब कुछ वही है। जो आपका फाइनल फॉर्मूला आया था ये वाला वर्टिकल H2 ρ2G H1 ρ1G, तो यहाँ पे केवल और केवल H2 की जगह हमें लिखना है L sin थीटा। बाकी आपका प्रोसीजर बिल्कुल वही रहेगा। यहाँ पे L मिस है, तो PA की अगर हम बात करें तो P आपका हो जाएगा L sin थीटा × ρ2 × G माइनस H1 ρ1 × G। तो यहाँ इंक्लाइंड मैनोमीटर में हमें तीन वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। L जितना इस इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर में हाइट है, एंगल कितना है, और शुरू में H1 जो इनिशियल रिजर्वायर था बड़ा वाला, उसमें कितनी हाइट तक मैनोमेट्रिक फ्लूइड आपका भरा हुआ था। तो यहाँ पे इन तीनों की वैल्यू की मदद से हम इंक्लाइंड मैनोमीटर से भी इस प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बात हुई आपकी सिंगल कॉलम मैनोमीटर की और इंक्लाइन मैनोमीटर की। दूसरी बात, जो इंक्लाइन मैनोमीटर उसको क्यों यूज़ कर सकते हैं, तो इंक्लाइन मैनोमीटर को इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि क्योंकि जो ये लिखा हुआ है, दिस मैनोमीटर इज़ मोर सेंसिटिव ड्यू टू इंक्लिनेशन, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द हैवी लिक्विड इन द राइट लिम्ब विल बी मोर। यहाँ पे जो इसकी सेंसिटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि इंक्लाइन की वजह से जो डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा ट्रेवल होगी, क्योंकि देखो प्रेशर H2 डेप्थ वर्टिकल हाइट की वजह से होगा, लेकिन ये जो इंक्लाइंड हाइट है वो ज़्यादा ट्रैवल होगी। क्यों, क्योंकि इतनी हाइट ट्रैवल रिजल्टेंट के लिए यहाँ पे इसको ज़्यादा होना पड़ेगा वर्टिकल हाइट से। इंक्लाइंड जो हाइट होगी वो ऑब्वियस ही बात है आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। तो जनरली इसको जो जहाँ पे भी हमारा सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, जो प्रेशर मेज़रमेंट है उसको ज़्यादा एक्यूरेट अगर है हम मेज़र करना चाहें, तो हम इंक्लाइंड माइक्रोमैनोमीटर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई आपकी सिंगल कॉलम मैनोमीटर और इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर की, जिसको हम माइक्रो मैनोमीटर या इंक्लाइंड माइक्रो मैनोमीटर्स भी बोलते हैं, जो कि आपकी सिलेबस के अंतर्गत आता है।